गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने अरेंजमेंट और सिलेक्शन के कुछ कॉमन क्वेश्चन किए हैं। आज हम हमारा जो चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसका परमुटेशन का जो पार्ट है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए परमुटेशन होता क्या है। सो डेफिनेशन क्या रहेगी, ईच ऑफ ऑल अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स। जो आपको ऑब्जेक्ट्स का, थिंग्स का सेट दिया जाता है, उनको आप किस तरीके से अरेंज कर रहे हो, तो सारी की सारी अरेंजमेंट का जो कलेक्शन रहेगा उसको क्या बोलोगे, परमुटेशन। अगर उन्हीं गिवन ऑब्जेक्ट्स को, गिवन नंबर्स को, गिवन थिंग्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्शन को क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन। इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, जोड़ना उनको, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और उनको अरेंज करना क्या कहलाएगा, परमुटेशन कहलाएगा। हमने लास्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो जैसे हमने बेंच वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है, बेंच के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 8 बच्चों को हम उसके अंदर अरेंज कर रहे हैं। पहले के लिए 8 ऑप्शन है, फिर सेकंड वाले के लिए 7 ऑप्शन है, जितने भी स्टूडेंट और बेंच दिए गए हैं। और इसी तरह से जैसे हमने 2 डिजिट का नंबर बनाया है, 3 डिजिट का नंबर बनाया है, तो हम सिलेक्शन के बेस पे भी कर रहे हैं। तो यहाँ से आज हम परमुटेशन स्टार्ट करते हैं। इस परमुटेशन स्टार्ट करने से पहले हमें एक इम्पोर्टेंट नोटेशन रहेगी जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर हम यूज करेंगे। दिस इज ए नोटेशन विच इज कॉल्ड फैक्टोरियल। ये क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। इसका क्या यूज रहेगा, दिस इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, से एन फैक्टोरियल अगर आपको दिया गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल क्या डिफाइन करेगा, द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। सिर्फ नेचुरल नंबर के अंदर इसको हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो ये फैक्टोरियल है, ये फर्स्ट लगातार जो आपकी कंटिन्यूड का मतलब ये है, इनके बीच में कोई नंबर स्किप नहीं होना चाहिए। सो कंटिन्यूअस फर्स्ट नेचुरल एंड नेचुरल नंबर की क्या रहेगी, प्रोडक्ट रहेगी। ओके, सो एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, एन सबसे पहले जो नंबर है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, यू हैव 7 फैक्टोरियल। सो 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या रहेगा, पहली एन का मतलब क्या है, पहले फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और फर्स्ट एन का मतलब क्या है, फर्स्ट 7 नंबर। फर्स्ट 7 नंबर आपको पता है कौन से नेचुरल रहेंगे, 1 2 3 4 6। ऑर्डर में लिखोगे 7 6 इंटू 5 4, अप टू कहाँ तक है नेचुरल नंबर आपके 1 तक। तो ये क्या कहलाएगा, इसको आप 7 फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। 7 फैक्टोरियल को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जो जैसे ही फैक्टोरियल आप ओपन करोगे तो नंबर क्या है आपके घटते जाएंगे, और जैसे ही आप फैक्टोरियल की फॉर्म में करोगे तो उस तरीके से आप दोनों का यूज कर सकते हो। सो देखिए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, क्या है, इवेल्युएट दिस वैल्यू। सबसे पहले क्या दिया गया है, 3 with this notation and this is called factorial। so क्या रीड करोगे, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन क्या है, ये पहली 3 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट डिफाइन करेगा। इसका मतलब दिस इज 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6। यानी कि 6 को क्या लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो। लास्ट को देखिए क्या है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। पहले फैक्टोरियल सोल्व करोगे, सो 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या देगा, 24 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 18। ये तो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर दिए गए हैं, छोटे नंबर दिए गए हैं। अगर बड़े नंबर दिए जाते हैं तो आप फैक्टोरियल ओपन नहीं करोगे। यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर यहाँ से 4 को स्किप कर लीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 किसके इक्वल होता है, 3 फैक्टोरियल के। सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखिए 3 फैक्टोरियल यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन है। 3 फैक्टोरियल बाहर लोगे, अंदर क्या रह जाएगा, 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। एंड यू नो 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इज 6। तो क्या आ जाएगा, 18। दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से डायरेक्ट फैक्टोरियल ना सोल्व करके आप फैक्टोरियल को वहाँ तक सोल्व कर लीजिए जहाँ पे नेक्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू आपको मिली हुई है। देखिए और एग्जाम्पल करते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। सो देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ 30 फैक्टोरियल बाय 28 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या करोगे, फैक्टोरियल की डेफिनेशन लगाइए। लेकिन 30 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल लगते ही पहली 30 नेचुरल नंबर की मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट। तो 1 2 3 अप टू 30 तक करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो क्या यूज करेंगे, डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, 28, छोटा नंबर 28 है। सो हम 30 फैक्टोरियल को कहाँ तक सोल्व कर लेते हैं, 28 तक।
30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 अप टू कहाँ जाएगा 1। सो हम 28 को क्या लिख देते हैं यहाँ पे 28 फैक्टोरियल, और 28 फैक्टोरियल नीचे वाले को एज इट इज रखोगे। सो यहाँ से देखिए कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। दिस गिव्स यू 30 इंटू 29 विच इज 870। इस तरीके से इजीली आप सोल्व कर सकते हो चाहे कितने भी बड़े नंबर दे रखा हो। इसी तरह यहाँ देखिए 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। यू हैव ऑप्शन 9 को कहाँ तक ओपन कर सकते हो 3 और 5 फैक्टोरियल तक, लेकिन सिलेक्ट कैसे करोगे, चूज कैसे करोगे, कहाँ तक करना है। यहाँ पे देखिए दोनों में बड़ा कौन है 5, सो कहाँ तक ओपन करोगे, जो बड़े नंबर है वहां तक। सो 9 को ओपन कर लीजिए अप टू 5 फैक्टोरियल। सो यू गेट फ्रॉम हियर 5 फैक्टोरियल एज इट इज। 3 फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हो, क्या देगा 3 इंटू 1 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, 3 2 से क्या है डायरेक्ट 6। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए 72 इंटू 7, जो भी वैल्यू रहेगी वो आपके पास 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से लास्ट देखिए इसके अंदर नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है 20 फैक्टोरियल बाय 18 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 18 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले नीचे वाले को सिंप्लीफाई कीजिए, 20 माइनस 18 क्या जाता है 2 फैक्टोरियल। अब 20 को ओपन करोगे जो इन दोनों में बड़ा है, तो कौन बड़ा है 18, सो 18 तक ओपन कर लीजिए। यू गेट 18 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दिस गिव्स यू 20 इंटू 19। 2 फैक्टोरियल को जैसे ही ओपन करोगे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, दिस गिव्स यू 10, आ जाएगा 190। इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल नोटेशन। हमें इस प्रोडक्ट को फैक्टोरियल की नोटेशन में सोल्व करना है। तो देखिए दिस इज 3 6 9 12 क्या है, सारे 3 के मल्टीपल है। इसका मतलब 3 के बाद 4 5 इसके अंदर मिस है, तो डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल या फिर 3n फैक्टोरियल ऐसे आप नहीं लिख सकते। सबसे पहले इनको कंटिन्यूअस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कीजिए। 3 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 1, 6 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2, और 9 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3। सिमिलरली 12 को भी 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 6। यहाँ तक आप लिख सकते हो 3 के मल्टीपल को ओपन करके यहाँ से। अब देखिए 3 हर एक में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से भी 3 है, यहाँ से भी 3, कितने टाइम्स हो जाएगी 3 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद क्या बच जाता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ये देखिए क्या हो जाएगा बेस से 3 बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, सो 3 की पावर 6 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो 6 5 4 3 2 1। कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है, पहले कितने नेचुरल नंबर की 6 नेचुरल नंबर की, सो वी कैन राइट इट 3 इंटू 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। सिमिलरली नेक्स्ट होगा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n कितना दे दिया 6, r कितना दे दिया 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, n और r की वैल्यू पुट कर लीजिए। n क्या रहेगा 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक ओपन कर लीजिए, 30 इज योर आंसर। नेक्स्ट भी इसी तरीके से होगा, क्या है n फैक्टोरियल बाय एक्स्ट्रा फैक्टर r फैक्टोरियल, इसके अंदर ऐड कर दिया है। n और r की वैल्यू चेंज करती है, n क्या पुट करोगे 5, r क्या पुट करोगे 2, और ये क्या है नेचुरल नंबर रहेंगे। n इज 5, r इज 2 पुट कर लीजिए। 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा 2, सो क्या आ जाएगा 10। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिया गया है। क्या पूछा हुआ है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल अगर आपको दिया गया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपने निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करोगे 6 फैक्टोरियल ओपन करोगे, फिर 7 फैक्टोरियल ओपन करोगे, 8 फैक्टोरियल ओपन करोगे। तीनों चीज़ डिनोमिनेटर में है, उससे डिवाइड करके निकालोगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी रहेगा। सो फैक्टोरियल की ट्रिक लगाइए, क्या रहेगा 1/6 फैक्टोरियल।
6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल में सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा दे रहा है? 6 के साथ है। सो 7 और 8 को कहाँ तक ओपन कर सकते हो? 6 फैक्टोरियल तक आप ओपन कर सकते हो। सो वी कैन राइट 7 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, एंड 8 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करोगे? 6 फैक्टोरियल तक। अब यहाँ पे देखिए 1/6 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है। सो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/7 इज इक्वल टू 8/8 x/8 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए ये क्या देगा? 6 फैक्टोरियल यहाँ पे डिवाइड में है, वहां जाते ही क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम 8/7 एंड x 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, दोनों डिवाइड में है सो कैंसिल हो जाएंगे। 8 इंटू 7 x फाइंड आउट करना है, सो x को ये रखिए, इसको यहाँ पे डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 8 इंटू 7/7 इज इक्वल टू x। सो क्या वैल्यू आ जाएगी? x इज इक्वल टू 64, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2n माइनस 1। तो ये हमने प्रूव करके दिखाना है। सो लेफ्ट हैंड साइड से देखिए क्या लिखोगे? 2n फैक्टोरियल, और 2n क्या है? सारे के सारे ऑड नंबर, इवन नंबर, तो क्या रहेगा? फैक्टोरियल ओपन कर लीजिए, कहाँ से? सारे के सारे नंबर की प्रोडक्ट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्या आ जाएगा? 1 2 3, फर्स्ट नेचुरल नंबर 2n का मतलब क्या है? 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या रहेगा? जो पहले 2n नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट के बारे में बोला गया है, तो कंटिन्यूअस का मतलब यही रहेगा, उनके अंदर कोई नंबर नहीं छूटना चाहिए। तो क्या लिखोगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, कहाँ तक? 2n फैक्टोरियल। सो लास्ट में क्या लिखोगे? 2n माइनस 1 2n फैक्टोरियल। हमने फैक्टोरियल को यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब देखिए इसके अंदर क्या लिख सकते हो? 1 2 3, एक के बाद एक ओड इवन का गैप आ रहा है, सो क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू, कहाँ तक लिख पाओगे? 2n भी क्या है? इवन नंबर होगा, और यहाँ से क्या अलग कर लोगे? ओड नंबर अलग कर लोगे। 1 3 5 2n माइनस 1 हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखो दिस इज इवन दिस इज ओड, इसी तरह यहाँ पे इवन रहेगा फिर ओड रहेगा, तो इस तरीके से हमने ओड नंबर की प्रोडक्ट अलग की है और इवन नंबर की हमने प्रोडक्ट अलग की है। तो यहाँ से देखो 2 फिर भी कॉमन आ रहा है, तो 2 इसको क्या लिख सकते हो? जो हमने 3 वाला क्वेश्चन किया है, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, क्या रहेगा? 2 इंटू n, और ये आपका एज इट इज आ जाएगा 1 3 5 7 अप टू 2n माइनस 1। तो यहाँ से क्या लिखोगे? 2 की पावर कितना है? कितनी बार 2 कॉमन आ रहा है? कितनी बार 2 मल्टीप्लाई में है? n टाइम्स, सो 2 की पावर n बार आ जाएगा। अंदर क्या रहेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कहाँ तक? n तक आपके पास ये वैल्यू रहेगी। सो यू गेट 1 3 5 इंटू 2n माइनस 1। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? 2n इंटू, ये क्या है? पहले n नेचुरल नंबर की कंटिन्यूस प्रोडक्ट है, सो इसको क्या लिख दोगे? n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1। तो क्या आ जाएगा? अब यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई करनी है आपने इसकी हेल्प से इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। सो आपका एक रिजल्ट क्या है? इक्वल है। इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सो यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व कीजिए विद एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।